और सबसे बड़ी बात, वीर्य नाश करने वाला बुढ़ाई से पहले ही बूढ़ा दिखने लगेगा। बुढ़ाई से पहले मतलब कि ये हुआ कि आप 40 साल 50 साल के हुए, आप लगेंगे 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, ऐसा लगने लगेगा। और उतना तो दूर की बात है, 30 साल की उम्र में आपको वो लक्षण दिखाई देने लगेगा जो ब्रह्मचर्य का नाश अधिकतर कर रहा है, अधिक। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वीर्य नाश से होने वाले नुकसान के विषय में। अब ये समझने का प्रयास करिए कि आज के युवा गणों को आज देखिए, अब पूरे भारत में, जो कि आज हम लोगों का भारत जो है, हम लोगों के भारत को कहा जाता था कि ये आध्यात्मिक भारत है। आध्यात्म के विषय में हम लोग सबसे ऊंचे थे। आज आध्यात्म के विषय में देखिए तो भारत में सिर्फ और सिर्फ ढोंग ढकोसला रह गया है, पाखंडवाद रह गया है, पाखंडी बचे हुए हैं। कोई सच्चा भक्त नहीं मिलेगा आपको इस समय पूरे भारत में। मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, होंगे, परंतु हमारी आंखों के सामने नहीं है। हमारी आंखों के सामने तब तक नहीं आएंगे जब तक हम न वैसा हो जाएं, अपना आचरण न सुधार लें। तो ये समझने का प्रयास करिए कि ब्रह्मचर्य नाश से होने वाले नुकसान के विषय में यदि आप जानना चाहें, उत्सुक हैं, तो ये वीडियो आगे तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य के नुकसान से निश्चित तौर पर व्यक्ति को क्या क्या हानि हो सकती है। सर्वप्रथम ये आप समझिए कि बिल्कुल ब्रह्मचर्य के नुकसान से आपके इस चेहरे पर बिल्कुल आपका चेहरा तेजहीन हो जाएगा, बिल्कुल तेजहीन हो जाएगा। जो व्यक्ति, ये समझिए कि बच्चे का जन्म होता है, उसके 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद देखिए उस बच्चे के चेहरे पर तेज, आप देखिए क्या तेज होता है उस बच्चे के चेहरे पर, और वही उनके पिता के चेहरे पर देखिए। तो क्यों उनके पिता के चेहरे से तेज चला गया? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर तेजस्वी होगा। और वो बालक जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बालक जब आया है तो परमात्मा की शक्ति उनके अंदर है। वो व्यक्ति ना ही तो किसी का बुरा चाह रहा है, वो बालक ना ही तो किसी से घृणा कर रहा है, ना ही तो किसी से ईर्ष्या कर रहा है। वो बिल्कुल अपने में स्थित है, जिसे कहा जाता है कि आत्मो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने आप को पहचानो। वो व्यक्ति पूरा अपने आप को जान रहा है। बच्चा जानता है। भगवान के समझ लीजिए कि समकक्ष वो 9 महीने अंदर रहा है, उसके बाद बाहर आया, लेकिन वो पूर्ण रूप से समझिए कि अपने में है। जैसे जैसे उस बच्चे को इस संसार के विषय में बताया जाएगा, जैसे जैसे उसे ये तुम्हारे माता, ये तुम्हारे पिता, ये चाचा, ये चाची, ये बहन, ये बिटिया, और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड, अन्नाधून आन का तान बताना स्टार्ट करेंगे। और वो बच्चा, वही बच्चा जो इतना तेज वक्त था, कि कितना तेज था उसके अंदर, परंतु वही तेज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। क्यों विलुप्त हो जा रहा है? ये नहीं है कि उम्र के साथ विलुप्त हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि बुढ़ाई तक ऐसा था कि वो उस बच्चे से अधिक तेज लेकर मरने वाले थे। इतना तेज उनके चेहरे पर था। वो तेज आज क्यों नहीं है? वो तेज आज क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तौर से। आप ये समझिए वीर्यनाश का, तो वीर्यनाश जो भी व्यक्ति कर रहा है, निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर तेज नहीं दिखेगा। वो व्यक्ति बिल्कुल ही निराश, हताश, उदास रहने लगेगा। जो वीर्यनाश कर रहा है, हस्त मैथुन का प्रयोग कर रहा है, अन्य क्रियाओं से वीर्य का हरण कर रहा है, क्षरण कर रहा है, वो निश्चित तौर पर अपने में ही इतना उदास रहने लगेगा, जैसे कि उन्हें छोटी छोटी बातों में इतना उन्हें बड़ा लगेगा वो बात, जैसे कि लगेगा कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाना, छोटी छोटी बातों पर ऐसा हो जाना कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, परमात्मा हमारे साथ गलत कर रहे हैं, या तो फिर भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा उनके मन में आएगा हमेशा। और ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला ये समझने का प्रयास करे कि उन्हें कोई भी विपत्ति हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। उनके अंदर इतना आत्मविश्वास परमात्मा की देन से बढ़ जाता है, कहने की बात नहीं। और अखंड ब्रह्मचर्य की बात छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ सांसारिक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, गृहस्थ ब्रह्मचर्य पालन करने वाला संसार को हिला सकता है। अखंड ब्रह्मचारी तो स्वयं महादेव के समान है, महादेव स्वयं बताते हैं। तो आप ये समझिए कि वीर्यनाश करने के बाद वो क्रिया हो रही है। वीर्यनाश करने के बाद आप निश्चित तौर पर अपने शरीर की ऊर्जा, ताकत को खो रहे हैं। अपने शरीर की ताकत को खोने का मतलब है आप निरंतर जो आपके शरीर में तेज प्रकट होना था, जो आपके शरीर में बल का
विकास होना था वो धीरे धीरे क्षरण होने लगेगा। आपके शरीर में बल का विकास नहीं होगा, आपके शरीर में तेज का विकास नहीं होगा। आप जन्म के साथ जवान हुए, बुढ़ाई आया, ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात, वीर्य नाश करने वाला बुढ़ाई से पहले ही बूढ़ा दिखने लगेगा। बुढ़ाई से पहले मतलब कि ये हुआ कि आप 40 साल 50 साल के हुए, आप लगेंगे 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, ऐसा लगने लगेगा। और उतना तो दूर की बात है, 30 साल की उम्र में आपको वो लक्षण दिखाई देने लगेगा जो ब्रह्मचर्य का नाश अधिकतर कर रहा है, अधिक। और ये चलिए कि यदि कोई व्यक्ति है कि हफ्ता 2 हफ्ता 4 महीने में एक बार कर रहा है, तो फिर निश्चित तौर पर ये समझने का प्रयास करिए कि उनके साथ कम होगा। परंतु जो बिल्कुल नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चल रहा है कि नहीं हमें अपने सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खंडित करना, उनके चेहरे पर तेज को आप अलग देखेंगे, उनके ज्ञान के विकास को आप अलग देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र 12 साल का ब्रह्मचर्य पालन किया था। उनके चेहरे का तेज देखिए, उनके दिमाग का ज्ञान देखिए। सिर्फ और सिर्फ मोटी से मोटी किताब हाथ में लेते ही पढ़ लेना, क्या ज्ञान, क्या उनके दिमाग का विकास हुआ होगा। तो जब ये ब्रह्मचर्य की ताकत, जो हमारा सीमन है, वीर्य है, ये जब ऊपर ऊर्ध्वगमन करते हुए दिमाग तक पहुंचता है तो दिमाग को बहुत ही ज़्यादा विकसित करता है। ये हम लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ वीर्य नाश में लगे हुए हैं, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ यही टेंशन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे अग्रेषित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।